चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, ठीक है। इसका मैं आपको हिंट दूंगा, आप कर लेंगे फटाफट से, है ना। देखते हैं इसमें करना क्या है, सवाल को पढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी आपके सामने समचतुर्भुज का नाम दिया जाता है, इसका मतलब है रोम्बस, है ना। समचतुर्भुज का मतलब होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर, पर प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होएगा, है ना। यानी आपको हल्का सा चित्र को टेढ़ा बनाना है ऐसे। इसमें है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। इसमें ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है, पर ये जो कोण है वो 90 अंश का नहीं है। इसका नाम है समचतुर्भुज। आगे बढ़ते हैं। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना, जिसके शीर्ष इसी क्रम में, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी क्रम में, ये जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। मतलब कि अगर आपने लिखा है ए बी सी डी ऐसे लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते लिखते घूम जाएंगे, है ना। तो पहला कितना है 3, ये कितना है 4,5, ये आपको इस जगह ऐसे ऐसे लिख दूं, ऐसे ऐसे नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे लिखना है। फिर -1,4 और ये -2 और -1, है ना ये। हाँ या ना, सुनो ध्यान से। किसी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफल निकालना है ना, तो जो क्षेत्रफल होता है ना वो क्या होता है 1/2 और इनके विकर्णों का गुणनफल। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, हम ध्यान समझना, अगर मैं लिख दूं सम चतुर्भुज, क्या नाम क्या है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो क्या होता है 1/2, है ना, विकर्णों का गुणनफल, है ना, विकर्णों का गुणनफल। बात क्लियर है जी, बात क्लियर है। 1/2। अच्छा मुझे बताओ विकर्ण कौन है, एक को एसी है, क्या है, एक को एसी है, विकर्ण, विकर्ण मतलब एक को एसी है और एक को क्या है बीडी है ना। बस यही आंसर है, हाँ या ना बोलो। क्या आप एसी नहीं निकाल सकते, ए से पाइथागोरस कर लो। अरे हे भगवान, हे भगवान, ये ए है, ये सी है, ये 3,0 है, ये -1,4 है। अरे दूरी सूत्र से नहीं निकाल सकते, पूरी मेरी बेइज्जती करवा दी। तो ए से सी निकाल लेंगे, बी से डी निकाल देंगे, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यार मेरे को इसमें क्या कर रहा है, ठीक है। मैं कर दूं क्या, मैं कर दूं क्या, मैं कर ही देता हूँ, नहीं मैं कर ही देता हूँ, मैं करके रहूंगा। देखो ए सी मतलब x1 y1 x2 y2, है ना, फटाफट से देखना। अब अगर ये x1 है और ये y1 है और ये क्या है x2 और ये क्या है y2 है, तो क्या होता है x2 - x1 होता है, तो -1 -3 का होल स्क्वायर, यही बात है ना। फिर क्या होगा 4 - 0 का होल स्क्वायर, नहीं मैं तो बताऊंगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, चाहे माइनस का करो चाहे प्लस का, यहाँ से कितना हो जाएगा 16। आपको ना यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। आपको लगेगा सर जी 16 को क्या करते हैं 32 करते हैं और फिर 32 का गुणनखंड करते हैं, जो करड़ी से बाहर होगा निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं करते। थोड़ा ना, अब चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो यार थोड़ा, यहाँ पे क्या है 16 है ना, ठीक है 16 है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है, तो कॉमन क्या हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 और यहाँ से क्या बचेगा 1, समझ रहे हो। तो अब बताओ 16 इसके साथ क्या है गुणा में है, तो 16 बाहर कितना निकल जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2। दिस इज अ, वैसे भी करेंगे तो इतना ही आएगा, पर ये टेक्निक आसान है ना, हे भगवान। वैसे करने में और ऐसे करने में बहुत अंतर है। जा हमारा पूरा बेइज्जती हो गया आज। अगला करते हैं बीडी निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा x, ऐसा लग रहा है बीडी निकालते हैं x2 y2, बताइए कितना हो जाएगा -2 -4 -6 का होल स्क्वायर, -1 -5 -6 का होल स्क्वायर, कितना आ रहा है
36 और कितना आ रहा है 36, वही काम करेंगे। 36 क्या कर लेंगे कॉमन, 1 + 1 कितना हो जाएगा 6 करड़ी में 2, बात खत्म। तो एक कितना आया 4, पहले ये लिख लेता हूँ, 1/2 गुड़े AC का मान कितना आया है 4 करड़ी में 2 गुड़े BD का मान कितना आया है 6 करड़ी में 2। मुझे बताइए, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो कितना आएगा? देखो यहाँ से 2 आ जाएगा, करड़ी का गुणा करेंगे करड़ी हट जाती है 2 आता है, 4 दूनी 8 और 8 छंग 48। बात क्लियर है ना? या ऐसे सोच लो 6 4 छंग 24 और 24 दूना 48, इसको काट देंगे 2 1 कम 2 और 2 चौका 8, सॉरी 2 दूनी 4 2 चौका 8, तो कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पे क्या है कि कोई आपको सेंटीमीटर वगैरह दिया है, कुछ वगैरह नहीं दिया है ना, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे मात्रक स्क्वायर। क्या लिख लेंगे? याद रखेंगे क्षेत्रफल हमेशा जो मात्रक होता है उसका स्क्वायर होता है। दिस इज योर आंसर। एक बार चेक कर लीजिए कि मैंने सही किया है कि नहीं किया है।